कि उनको तो जनप्रतिनिधियों से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो अधिकारियों के कहने पे, अधिकारियों के बताने पे वो काम करते हैं। कि जब 17 महीना सरकार में थे या फिर उनके गठबंधन वाले कांग्रेस के लोग कई दशक तक बिहार में सरकार में थे, इन लोगों ने यात्रा क्यों नहीं किया? जब एक बार वहाँ पे भी शराबबंदी हुई और माफियाओं का राज हो गया। बिचौलिया प्रथा को बढ़ावा कौन दिया? कांग्रेस वाले ने दिया, राजद वाले ने दिया। नीतीश जी जाते हैं तो अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और जहां कमी दिखता है उसके सुधार का उपाय किया जाता है। और माफिया इतने मजबूत ना हो जाए कि सदन के अंदर जाके बैठ जाए। सैकड़ों हजारों व्यवसायी बिहार को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके शिफ्ट कर गए। ये किसके राज में होता था? ये तो इन्हीं लोगों के राजपाट में था 2005 के पहले। शिक्षा विभाग का जिस तरीके से पाठक जी ने गंदा हाल कर दिया, बद से बदतर स्थिति कर दी, उसी तरह से शराबबंदी है। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। तेजस्वी जी की बात अगर आप कर रहे हैं इनके यात्रा का, तो इनके यात्रा में कुछ दम हो ही नहीं सकता। शराबबंदी में जो प्रशासन के लोग, जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी जो सलाह देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वही करते हैं। 15 साल का पुराना जो जंगल राज था उसके बारे में ही बताएंगे। और इस 17 महीने में नीतीश कुमार के एजेंडा पर उन्होंने काम किया, उनका अपना कुछ नहीं चला। बिहार का भी रोड मैप बन रहा है और बहुत जल्दी कांग्रेस के सभी तमाम नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। इनके यात्रा में अकलियत के लोगों को डराया जाएगा, भाजपा वाले से परहेज करो नहीं तो तुमको जाना पड़ेगा बाहर। कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में माफिया फल फूल रहे हैं और मुझे तो इस बात की चिंता है कि बिहार इटली जैसा ना हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों को बिहार में यात्रा पर निकल रहे हैं। पर देखिए, यात्रा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के नेता है वो सीएम नीतीश पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में यात्रा को लेकर लड़ाई हो गई। दोनों नेता खूब एक दूसरे को बोल रहे हैं। क्या कुछ करे कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास और क्या कुछ करे बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल। ठीक देखिए आप इस वीडियो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, पहले भी महिलाओं का सहारा था उनको, लेकिन शराबबंदी के बाद अब महिला एकदम उनसे किनारा कर ली है। क्योंकि जिस महिला का पति, जिस महिला का बेटा काल के गाल में चला गया और आप कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा और जो बेचेगा उस पे आपने इतना ढिलाई क्यों बरता? आपने कानून में संशोधन क्यों किया? आपने कानून बनाया था कि जहरीली शराब जो बेचेंगे उनको फांसी की सजा होगी, उनको 20 वर्ष का सजा होगा, उनका घर सील किया जाएगा। तो आपने उसमें ढिलाई क्यों बरती? कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में माफिया फल फूल रहे हैं और मुझे तो इस बात की चिंता है कि बिहार इटली जैसा ना हो जाए। जब एक बार वहाँ पे भी शराबबंदी हुई और माफियाओं का राज हो गया था और माफिया इतने मजबूत ना हो जाए कि सदन के अंदर जाके बैठ जाए। अब सदन के अंदर जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से, महिलाओं से फीडबैक लेंगे कि बिहार का क्या स्थिति है, क्या? देखिए, महिलाओं से फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। हम एक ही चीज कह रहे हैं, एक महिला होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जितने भी उनके एमएलएज हैं, पक्ष विपक्ष, सबके साथ बैठ के यदि फीडबैक ले लेते तो उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता। क्योंकि उनको तो जनप्रतिनिधियों से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो अधिकारियों के कहने पे, अधिकारियों के बताने पे वो काम करते हैं। शिक्षा विभाग का जिस तरीके से पाठक जी ने गंदा हाल कर दिया, बद से बदतर स्थिति कर दी, उसी तरह से शराबबंदी है। शराबबंदी में जो प्रशासन के लोग, जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी जो सलाह देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वही करते हैं। बिहार के लिए क्या सही है, क्या गलत है? बिहार के बगल का राज्य है यूपी और यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। हरियाणा का शराब पकड़ा था, हरियाणा में किसकी सरकार है भाई? बीजेपी की सरकार है। तो कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए लोग वहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी तो शराब आ रही है। और शराब पकड़ा भी जाता है सिर्फ नाम के लिए। 10 ट्रक पास हो जाता है, 1 ट्रक पकड़ के दिखाया जाता है। तो भाई, जिस राज्य में इतने वर्षों से शराबबंदी है, अब बदस्तूर शराब आ रहा है, कितनी दुख की बात है। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात है प्रेम जी कि गाँव में जाइएगा तो गरीब गुरबा के जो बेसहारा बच्चे हैं, उनको माफिया द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उनको कुरियर बनाया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है और हमको तो इस बात की चिंता है कि बिहार उड़ता पंजाब ना हो जाए। एक सवाल और है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 को देख करके यात्रा पर निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी निकल रहे हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तो तैयारी
करना क्या, हमारा तो काम कार्यक्रम चलते रहता है। आदरणीय राहुल जी ने इतना बड़ा और इतना लंबा चौड़ा उनका पद यात्रा रहा, 5,000 किलोमीटर का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर से मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। तो उन्होंने पूरे देश के अंदर जो संदेश दिया, सरकार के कारगुजारियों को उजागर किया। तो बिहार का भी रोड मैप बन रहा है और बहुत जल्दी कांग्रेस के सभी तमाम नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। 2025 में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? 2025 में हमारी सरकार बनेगी। अब सीट की क्या बात बताएं? कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, गठबंधन से कितने सीट की डिमांड? अभी तो ये इसके लिए हम ऑथराइज नहीं है, लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि 2025 में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, विपक्ष के नेता वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमें से फीडबैक ले ले, हम लोग बेहतर जानकारी दें। ये जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं उनको ये कहिए कि जब 17 महीना सरकार में थे या फिर उनके गठबंधन वाले कांग्रेस के लोग कई दशक तक बिहार में सरकार में थे, इन लोगों ने यात्रा क्यों नहीं किया? यात्रा पर प्रतिबंध तो था नहीं। इन लोगों ने मन की बात कभी क्यों नहीं किया? इन लोगों ने सरकार की योजनाओं को प्रचारित क्यों नहीं किया? इन लोगों ने लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं किया? बिचौलिया प्रथा को बढ़ावा कौन दिया? कांग्रेस वाले ने दिया, राजद वाले ने दिया। हमारी सरकार तो सीधे लाभुकों को पैसा देने का काम कर रही है। और नीतीश जी की दर्जनों यात्रा हुई है, वो यात्रा पूरा हुआ है। राज्य के सभी जिलों में नीतीश जी की यात्रा हुआ। जब पहली यात्रा उन्होंने शुरू किया, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, आप लगातार देखिए, उसका कोई रिजल्ट सामने आपको दिखेगा। जो योजनाएं राज्य या केंद्र की बिहार में चल रही है, नीतीश जी जाते हैं तो अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और जहां कमी दिखता है उसके सुधार का उपाय किया जाता है। और जो योजनाएं को प्रोत्साहित करनी चाहिए, नीतीश जी की और भाजपा की सरकार उसको प्रोत्साहित करती है और उसमें सुधार करके कैसे जनता के लिए सहज और सुलभ बनाया जाए, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये राजद वाले की बात आप कैसे कर रहे हैं? इनकी यात्रा का मतलब क्या है? कांग्रेस की महिला विधायक कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। तेजस्वी जी की बात अगर आप कर रहे हैं इनके यात्रा का, तो इनके यात्रा में कुछ दम हो ही नहीं सकता। इन्होंने 2-3 यात्रा किया, कोई यात्रा इनका बिहार में पूरा नहीं हुआ। 17 महीने सरकार चला है, कभी बिहार में यात्रा की आवश्यकता इनको नहीं पड़ी, कभी अपने काम की प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कभी काम किए ही नहीं तो प्रशंसा किस काम का ये करेंगे? तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। 17 महीने में जो नौकरी रोजगार दिए गए हैं उसको लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे। 15 साल का पुराना जो जंगल राज था उसके बारे में ही बताएंगे। और इस 17 महीने में नीतीश कुमार के एजेंडा पर उन्होंने काम किया, उनका अपना कुछ नहीं चला। जो हुआ नीतीश कुमार जी के नीति के तहत हुआ और वो काम नहीं कर पाए, इसलिए नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ लिया। कौन काम कर पाया? जब वो दबाव महसूस किए, जब उनको लगा कि सारे विभागों में लूट खसोट हो गया, तो नीतीश जी ने इनसे किनारा किया। नहीं तो उनको किनारा करने की जरूरत क्या थी? नौकरी की घोषणा करना है, नौकरी के बदले जमीन की बात करनी है। नीतीश जी को लगा कि भाई यहाँ तो टैलेंट वाले रुक जाएंगे, नीतीश जी ने किनारा किया। और 10 लाख नौकरी देने का वादा नीतीश जी का था, नीतीश जी ने गांधी मैदान में कहा, और 10 लाख से बढ़ा के 2 लाख 12 लाख कर दिया कि 2025 तक 12 लाख के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। तो हमारी सरकार बेरोजगार, नौजवान, किसान, मजदूर सबकी चिंता करती है। महागठबंधन के नेता कह रहे कि नीतीश तेजस्वी यादव जो रोड मैप बनाए हैं नौकरी को लेकर, उसी पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और उसी पर नौकरी रोजगार दे रहे हैं। तो 2005 के पहले जो गाड़ी में दोनों तरफ बंदूक का नाल निकला होता था, 2005 के पहले जब अपराधी सड़क पर दिन दहाड़े छेड़खानी करते थे, रेप करते थे, अपहरण करते थे, गुंडागर्दी करते थे, सैकड़ों हजारों व्यवसायी बिहार को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके शिफ्ट कर गए, ये किसके राज में होता था? ये तो इन्हीं लोगों के राजपाट में था 2005 के पहले। 2005 के बाद तो ये बंदूक सब घर में लोग पैक कर दिया, अपराधी भाग गए, बिहार छोड़ दिए। और जब अपराध की वृद्धि तब शुरू हुई जब नीतीश जी का गठबंधन राजद के साथ हुआ था। जब से लालू जी से तालमेल हुआ, तब से फिर से बिहार में राजद से तालमेल हुआ महागठबंधन के साथ। उसी समय से फिर से बिहार में अपराध की वृद्धि शुरू हुई, जिसको फिर हमारी गठबंधन होने के, हम लोग का जो गठबंधन हुआ है, तो अपराधी पर अंकुश लगना शुरू हुआ। आप देख रहे हैं विधायक से रंगदारी मांगने वाले हरियाणा में नहीं बच रहे हैं। खोज खोज के STF जो है अपराधियों को ढूंढ के, बिल में भी हैं तो खोज के लाने का काम कर रही है। तो इस सरकार में अपराधियों के खिलाफ काम हो रहा है, शांति व्यवस्था की दिशा में हमारी सरकार काम करती है। इनके समय तो उपद्रव, जातीय नरसंहार, आपराधिक घटनाएं बिहार की पहचान थी। बिहार के नाम पर लोग डर जाते थे, कोई व्यवसायी बिहार में आना नहीं चाहते थे। इनके यात्रा से दहशत फैलेगा, इनके यात्रा में
अकलियत के लोगों को डराया जाएगा, भाजपा वाले से परहेज करो, नहीं तो तुमको जाना पड़ेगा बाहर, देश से निकाल दिया जाएगा, दहशत पैदा करेंगे। यही दहशत पैदा करके अकलियत का वोट लेने का इन्होंने काम किया है। लेकिन अकलियत के सारे नेताओं को, चाहे वो साहबुद्दीन जी हों, तस्मीरुद्दीन जी हों, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हों, अली अशरफ फातमी जी हों, दर्जनों अकलियत के नेता हैं जिनको इन्होंने किनारा कर दिया। 15 साल की सरकार में कभी डिप्टी सीएम भी अकलियत कोई नहीं बना पाया। लालू यादव कह रहे 25 में हमारी सरकार बनेगी, यानी महागठबंधन की सरकार। नहीं तो लालू जी कह रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनके बात का काट हम कैसे करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि बिहार की जनता फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनाएगी। उदाहरण के रूप में टेलर जो है उपचुनाव में बिहार की जनता ने दिखा दिया है। जहां कभी हम नहीं जीतते थे वहां हम जीते हैं, 4 में 4 सीट जीते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि उपचुनाव के सभी सीटों को हम लोगों ने जीतने का काम किया। बिहार की जनता ने टेलर दिखा दिया है। 2024 में पूरा फिल्म एनडीए के फतह का जो फिल्म होगा, एनडीए के विजय का जो फिल्म होगा, 2025 में बिहार की जनता दिखा देगी। तो अभी आपने पवन जायसवाल और प्रतिमा दास को सुना है किस तरीके से दोनों नेताओं ने कोई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा को विफल बता रहे हैं, तो कोई तेजस्वी यादव पर बरस रहे हैं। देखिए, प्रतिमा दास को आपने सुना किस तरीके से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पक्ष और विपक्ष के महिला विधायक से ही फीडबैक ले लेते। देखिए क्या कुछ जवाब दे रहे थे पवन जायसवाल, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।